नहीं, मारती नहीं मतलब, लेकिन सीन ऐसे दिखा जैसे भी मैंने आखिर माँ पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं, आखिर माँ पार्ट 2 बनाए, तो इसमें भी मैंने निगेटिव रोल किया। मैंने रोल इसमें ऐसा किया है कि मैंने बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया। जो बच्चा हमारे मुरारी का था उसका मैंने एक्सीडेंट किया है। उसके बाद उसकी माँ के मुझसे पूछती है फोटो दिखा के कि इस बच्चे को आप जानती हैं, इसको आपने देखा रोती हुई है? तो मैं कह रही हूँ पहले मैंने देखा, मैंने सोचा कि इसको तो मैंने ही मारा, एक्सीडेंट किया। फिर मैं उससे कह रही हूँ कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानती उसको, मुझे नहीं पता कहाँ है। मतलब एक माँ का बच्चा बिछड़ा हुआ है। तो इस तरह का रोल आपका रहा उसमें? देखिए मैं इसलिए करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लोग देखें उस फिल्म को और हमारी तारीफ करें और हमारी चीजों को देखें, हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। वैसे तो समाज जानती, दुनिया जानती मैं विलन नहीं हूँ, सिर्फ फिल्मों में जानती कि विलन है। और वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, समाज के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ और बहुत ही प्यार करती हूँ। बल्कि कि सीन भी देखिए, जब मैंने इसको बनाया है तो इसमें इतनी भीड़ पब्लिक की लग गई है कि बस पूछे, जैसे लग रहा है रियल का। देखिए सीन, जब ये एक्सीडेंट का सीन मैंने कराया तो लग रहा है जैसे कि रियल में ही एक्सीडेंट बच्चे का किया गया। आप खुद ही देखेंगे कि वाकई में ये वाकई में बहुत ही जबरदस्त सीन है जी। और मैंने ही अपनी गाड़ी में ठोकर मारने का काम किया। अच्छा। जी, लेकिन मैंने रियल में नहीं मारा है। अच्छा। मतलब एक फिल्म है, सिर्फ फिल्म के तौर पे मैंने इसको किया। मतलब उतना आपने उसको दिल से किया कि उसमें जो है नेचुरलिटी दिखाई दे रही है। जी, वो बच्चा तक डर गया था, नेचुरल दिख रहा है जी। और मैं अभी गई थी जल निगम। जी। जल निगम में मुझको बुलाया गया था। तो जल निगम में क्या हुआ था, कम से कम कितना 2500 लोगों की तनख्वाह नहीं मिली 6 महीने से। जी, इधर दिखा यही देखिए पायल जी का एक ऐसा रोल इसमें रहा है फिल्म में जो पायल जी को लगता है कि खुद नेचुरल। ये मैंने सीन किया है, इस पे इतनी भीड़ लगी है लोगों की। ये देखिए, ये सब रियल में बच्चे को मैंने ठोकर मारी है। इतनी भीड़, जी, दो लड़कियां बेहोश हो गई, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। और फिर अभी मैं जल निगम में कम से कम 2500 कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली 6 महीने से। तो वो मुझे कई दिनों से मुझसे आशीर्वाद मांगने के लिए और मुझे बुला रहे थे। फिर मैं गई हूँ और जाकर मैंने उनकी तरफ से बहुत कुछ बोला अधिकारियों को कि भाई इनके पैसे दिए जाएं और इस तरीके मत करें। इनके भी परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ उनके पैसे मिल जाएं। बेचारे बहुत परेशान हैं और सारे के सारे धूप में बैठे हुए हैं। जैसा कि पायल जी के जीवन के बारे में हम काफी कुछ जान पाए हैं। हमने बीच में महेंद्र विश्व जी से बात की, गीतांजलि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी और जो ये वार्तालाप है बहुत लंबी चली। पायल जी के साथ एक और अहम भूमिका निभा रहे हैं सचिन जी। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नील सिंह जी, मेरा नाम नील सिंह है। नील सिंह, सॉरी। और मैं नील सर से और पायल सिंह जी से काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर ने तो जिस हिस्से को लोग बहुत दूर करते हैं समाज से, उसको मिलाने के लिए दोनों ने बहुत प्रयास किया है। तो मैं भी अगर इस चीज में आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि मुझे भी मौका मिल रहा है कि मैं भी काम कर रहा हूँ इनके साथ मिलकर। और पायल मैम मुझे फिल्म के माध्यम से जो थर्ड जेंडर है जिनको लोग नकारते हैं, तो उनको रियलिटी में कैसे आप लोगों के सामने लाते हैं और उनके लाइफ में क्या क्या चीजें बीतती हैं, उनको क्या फेस करना पड़ता है, ये सारी चीजें फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं। हम अभी मेरी एक फिल्म गई है आखिर माह, जिसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो निगेटिव था, जिसमें मैं पैसे के लिए बच्चे को बेच देता हूँ। उसी का सीक्वल बन रहा है। अब उसमें मेरी जो स्टोरी मैं पहले रिवील नहीं कर सकता क्योंकि स्टोरी अभी रिलीज नहीं हुई। उसमें मैं अच्छा आदमी बन के आऊंगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप ही का था कि एक बंदा जो इतना खराब हो सकता है कि पैसे के लिए किसी को बेच सकता है, वो रियल लाइफ में अच्छा भी बन सकता है। तो फिल्म के माध्यम से कई बार हम जो चीजें दर्शक तक पहुंचाते हैं उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिल्म के माध्यम से कहीं न कहीं सर ने तो मुझे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था थिएटर का, सर ने कहा बेटा तुम दिखने में अच्छे लगते हो, क्यों ना एक बार तुम भी प्ले करके देखो। मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने किया। पर ये था कि फर्स्ट टाइम था तो मेरे से उतना अच्छा नहीं हुआ।
लोगों ने बोला, बट मैं करता रहा, तो धीरे धीरे आप लोगों के पास है कर ले रहा हूँ। और लोग लाइक के आप सच में अच्छे दिखते हो। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं पायल जी के साथ काम करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे डिपेंड नहीं करता है कि मैं पायल जी के साथ कर रहा हूँ या किसी के साथ काम कर रहा हूँ, बट इनके साथ ये होता है कि फैमिलियर होके करता हूँ और ये चीजों को इतने अच्छे से समझाती हैं, और हमें इनके साथ ये नहीं लग रहा कि हम काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हंसते हंसते सारी चीजें हो जा रही हैं, हेक्टिक नहीं होता शरीर। तो जो मतलब कैसे जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती, क्या समाज में आपको अलग अलग क्वेश्चनों के जवाब देने पड़ते हैं? देखिए, ऐसा होता है जब आप कभी भी ट्रैक से कुछ अलग करते हैं तो कुछ सवाल तो आते हैं, बट हमें उन सवालों को फेस करना पड़ता है और उसके जवाब हमें ये देने पड़ते हैं कि हम जब जिसके साथ रह रहे होते हैं तो हमें उनकी अच्छाई बुराई सब पता होती है। पहले जब मैं साथ में नहीं था तो बहुत से लोग बोलते थे ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ये ऐसे करते हैं, बट जब हम किसी से जब उससे मिलेंगे तभी तो जान पाएंगे कौन शख्स कैसा है। बहुत से लोग दूर से तो बहुत सी चीजें बोलते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ नहीं करेंगे आप उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू कहना चाहूंगी मैं आपके लिए, जो आपने बहुत कुछ बताया। और ऐसा नहीं लगता है आपको किस तरह से, जैसे आपको परिवार आपको सपोर्ट करता है पायल जी के साथ काम करने के लिए? हाँ, करता है। मैं ये बोलना चाहूंगी जी बोले। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि आज मैं जितना विदेश घूमी हूँ, ठीक है, इससे पहले तो मेरे लिए विदेश जाना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत ही कम हूँ, इंग्लिश में थोड़ा मैं कमजोर हूँ, कम बात कर पाती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो सबसे पहला जो मैंने ट्रिप अपना विदेश का किया, वो सबसे पहला टिकट मैंने किया था बैंकॉक का, वो भी इनके नील जी के कहने पे। इन्होंने कहा कि चलो तुमको, हमने कहा वास्तव में जिंदगी में विदेश नहीं देखा, इन्होंने कहा चलो हम दिखा लाते हैं। तो मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलनी कम आती, हम बात करेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बैंकॉक गए, जो अब तो 3-4 बार हो गया हमारा जाना। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे दुबई घुमाया, और सिंगापुर गई, मलेशिया गई, हांगकांग गई। हांगकांग में तो बहुत ही ज्यादा इंग्लिश, मतलब वहां तो बिल्कुल अजीब किस्म की, तो हर जगह पे जब कुछ वो बोलते थे तो मैं इनको साथ ही लिए रहती, मैं कहती थी क्या बोला इन्होंने। तो जब मैं इनसे कहती थी ये कहते ये बोल रही है, हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा इससे ये चीज बोल दो, तो ये पलट के वापस जवाब है। छोटी मोटी रहती थी मैं बोल के जवाब दे लेती थी, लेकिन हांगकांग तो बहुत ही खतरनाक जगह थी। पहली बार तो वहां वीजा नहीं दे रहे थे हम लोग को, 8 घंटे बैठना पड़ा, 8 घंटे बाद उन्होंने अंदर एंट्री दी। तो जो आज मैं इस मुकाम पे जितनी चीजें मैं घूमी विदेश, वो इनके दम पर घूमी हूँ। इनकी मम्मी मेरे बारे में जानती हैं, इनके पिताजी मेरे बारे में जानते हैं, सारा परिवार इनका मेरे घर आता है, उठता बैठता है, खाना पीना, रुकना। इनके भाई की शादी हुई, वो बहू को लेके आए घर पर, रुके, फिर हम लोगों ने उनको सिंगापुर भेजा हनीमून के लिए, और उसके बाद लौट के आके फिर मेरे घर पे 2 दिन रुक के फिर वो लोग वहां गए। जब भी वो आते हैं सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, इज्जत देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इनके घर में जब ये घर वालों मम्मी में बात करते, मैं पीछे बोलती रहती कहीं कौन बोल नहीं ना, कहीं हाँ पीछे चिल्ला रही है बैठी, मतलब घर वाले। जी, इनके पिताजी डॉक्टर है बहुत बड़े सरकारी, और इनके परिवार में सब लोग विदेश में ही है ज्यादातर। महेंद्र बिश्नोई जी, अच्छा, जो मतलब क्या है, जो एजुकेशन के अलावा खेल में जो करना चाहते हैं वो क्या? महेंद्र बिश्नोई जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं, और मैं पूछना चाहूंगी महेंद्र बिश्नोई जी, जो आप एजुकेशन के अलावा खेल में जो है वो क्या करना चाहते हैं, क्या लेके आ रहे हैं नई नई चीजें? सिंगर सुंदर चलो कट कर दीजिए। हाँ, नहीं बोलिए। मैडम को इनवाइट किया खेल समाज से आगे लाने के लिए, तो आप आगे आ रहे हैं। जैसे कि खेल समाज से जो रिलेटेड है, गीतांजलि शर्मा यहाँ पे आई हैं,
और आपने मैडम को इनवाइट किया है, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है इसको लेकर? मैं जैसे देखिए, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कहे गए हैं वो, कि किसी भी समुदाय को यदि समाज की मुख्य धारा में लाना है तो सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा के साथ खेल कूद उसी तरह जुड़ा है जैसे एक सिक्के के दो पहलू। तो जब से मैंने गीतांजलि शर्मा जी को जाना, जो खेल के लिए जानी जाती हैं और प्रत्येक उस समाज को जो हाशिए पर है उसको भी चाहती कि वो मुख्य धारा में आए खेल कूद के माध्यम से। तो गीतांजलि शर्मा जी को मैंने आमंत्रित किया लखनऊ, और पायल जी से मैंने समय लिया और आप दोनों की एक मीटिंग करें, और बहुत जल्दी गीतांजलि शर्मा जी के मार्गदर्शन पर पायल के जो शिष्य हैं जो खेलकूद में भाग लेना चाहेंगे, तो उनको गीतांजलि शर्मा एक मंच प्रदान करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये एक स्तुत्य कार्य है उनका, और मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी रहूंगा। और किन्नर समुदाय शिक्षा, खेलकूद व समाज के अन्य स्थानों पर अपना स्थान बना पाए, मंचों पर स्थान बना पाए, ये मेरी एक अभिलाषा है। मेरा एक अनुष्ठान है कि जिसको देखकर हमारा दिन मंगलमय व्यतीत होता है, ऐसे किन्नर समुदाय के किसी भी व्यक्ति को जब हम देखें तो उनको मंगलमय उनका जो हमारा पूरा दिन बीतता है, तो ऐसे किन्नर को किन्नर कहा जाए। हिजड़ा जैसे शब्द से परहेज शब्दों में कहना ये होगा, जैसे सॉरी आपके शब्द में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जो है कि लोग कितना की नजर से ऐसा ना देखें कि उनको अच्छा न लगे, ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जो उनको अच्छे न लगे। मैं इसीलिए चाहता हूं कि उनको उनके नाम से जाना जाए, या उनको किन्नर से जाना जाए, या मंगलमुखी कहा जाए। तो इस पे एक मुहिम भी चल रही है और काफी जागृति लोगों में आ चुकी है। और निश्चित ही जो मेरा एक है कि जब भी किसी घर में कोई बालक या बालिका जन्म लेती है तो उस परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। इसी तरह जल्दी ही निकट भविष्य में वह दिन जल्दी आए कि जब कोई किन्नर बच्चा यदि पैदा होता है तो उसके जन्म पर भी हम लोग उसी तरह खुशियां मनाएं जैसे कि एक बालक बालिका के जन्म पर मनाते हैं। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू गीतांजलि जी। और जो आप लोग जी बताएं, कुछ कहना चाहती है हमारी? बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि महेंद्र भीष्म जी बहुत 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 धन्यवाद कि आपने एक किन्नर समाज को मेरे थ्रू एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुझे भी जोड़ा साथ में। इसके लिए मैं शायद जीवन कम पड़ जाए आभार व्यक्त करने के लिए, पर बहुत आभारी रहूंगी और इसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी आपके इस सपने को, आपकी इस बात को रखने के लिए। बहुत धन्यवाद। मैं तो आप दोनों का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे आप जैसी हस्तियों से बात करने का मौका मिला। और अगर हम बात करते ही रहे तो भीष्म जी और गीतांजलि जी रातें गुजर जाएंगी, तो शायद उतना वक्त हम जो ले रहे हैं अपनी पब्लिक से, और इतना लंबी हमने जो बाइट करी है और इतना लंबा हम चले हैं, मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट करें, बहुत ज्यादा इसको सराहें। और पायल जी की कथा जो है वो घर घर तक पहुँचनी चाहिए। पायल के ऊपर उपन्यास, पायल जी के ऊपर जो उपन्यास लिखे गए हैं, भीष्म जी ने जो मेहनत करी है उसको जो है वो घर घर तक पहुँचाया जाए। और समाज में ऐसे लोगों के का सराहनीय है जो जिन्होंने ऐसे जो है काम किए हैं। और पायल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़ी और जिन्होंने हमें बहुत सारा वक्त दिया। एक किताब पकड़ लीजिए। बहुत सारा समय इन लोगों का मैंने लिया है और मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे आई, इन लोगों से जुड़ी और यही कहूंगी कि समाज में ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत है, भीष्म जी जैसी और गीतांजलि मैम जैसे, और जो है आज पायल जी को जो है इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं बहुत सारी बेटियां हैं जो आगे आने वाली हैं। गीतांजलि जी जो है वो एक क्या कहते हैं निखार के ला रही है, बहुत सारी प्रतिमाओं को निखार रही है। कई चीजों से मैं मिल चुकी हूँ और मैं आगे
भविष्य में यही चाहूंगी कि मैं इन लोगों के साथ आगे जुड़ी रहूं। मेरे चैनल के माध्यम से मेरे जो है वो व्यूअर्स जो है मेरे फैंस, मैं यही कहूंगी कि आप इस चीज को बहुत ज्यादा सराहें, बहुत ज्यादा देखें। मैं पायल हूं को पढ़ें और देखें कि जिन लोगों के लिए हम एक छोटा शब्द बोल देते हैं ना, किन्नर, उनके मन पे क्या गुजरती है, उनके दिमाग पे क्या गुजरती है। आगे से हम लोग इन चीजों का, इन शब्दों का प्रयोग ना करें, एक अच्छे समाज की तरह एक अच्छे नजरिए से देखें। और बस मैं अपनी जो है यही इस मीटिंग को संपन्न करना चाहूंगी। बहुत सारी, वैसे तो इन लोगों के ऊपर जीव निकल जाएंगे, रातें निकल जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।